हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है DOL स्टार्टर। तो आइए इस वीडियो में पहले हम समझते हैं इसकी बेसिक सर्किट और फिर आगे वीडियो में ये समझेंगे कि प्रैक्टिकली कॉन्टैक्टर और रिले की मदद ये कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं। तो अब जो आपके सामने स्केच है इसका नाम है DOL स्टार्टर, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसे हम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए इसमें फेस सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोल सर्किट मैं समझा रहा हूँ। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे MCB और फ्यूज़, आप कुछ भी ले सकते हैं। स्टॉप पुश बटन हमारा एक यूज़ होता है। स्टार्ट पुश बटन हमारा एक यूज़ होता है। एक कॉन्टैक्टर हमें चाहिए और एक कॉन्टैक्टर में NO पॉइंट अगर खाली है तो, नहीं तो अलग से एड एन ब्लॉक लगाना पड़ता है। उसके अलावा ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा इसके A2 पे। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसे स्केच की मदद से पहले, फिर आगे वीडियो में समझेंगे प्रैक्टिकली। तो देखिए ये फेस सप्लाई जो है हमारी, ये सबसे पहले हमारे MCB, फ्यूज़ या MPCB कहीं से भी होके पास होके जाएगी। मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये जाके स्टॉप पुश बटन के पॉइंट पे रुकेगी, उससे पास करके हमारे स्टार्ट पुश बटन के पास आएगी। स्टार्ट पुश बटन पे एक लूप होगा और ये स्टार्ट पुश बटन देखिए हमारा कैसे काम करता है। इनिशियली जो स्टार्ट पुश बटन होता है वो आप सबको पता होगा, उसके पीछे ग्रीन कलर का एलिमेंट लगा होता है जिसे हम नॉर्मली ओपन या NO ब्लॉक कहते हैं। वो NO ब्लॉक को जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करके आपने सपोज करिए रखा हुआ है, तो जब तक आप प्रेस करके रखेंगे वो NC रहेगा, मतलब नहीं नॉर्मली क्लोज बन जाएगा। अब नॉर्मली क्लोज होने के बाद क्या होगा, उसमें से सप्लाई पास करेगी और कॉन्टैक्टर के कॉइल पे आएगी। न्यूट्रल आपने पहले दे रखा है। अब ये कॉन्टैक्टर क्या होगा, कॉन्टैक्टर इनिशियल स्टेट क्या थी हमारे कॉन्टैक्टर की, बिल्कुल सही है, ऑफ स्टेट पे था हमारा। अब ये ऑफ स्टेट पे हमारा कॉन्टैक्टर था और जैसे ही आपने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखा है, उस पर सप्लाई जाने के बाद जैसे ही कॉइल पे आएगी ये ऑफ से हमारा कॉन्टैक्टर हो जाएगा ऑन। अब जब तक ये कॉन्टैक्टर आपने प्रेस भी, अभी होल्डिंग सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब आपने क्या किया, स्टार्ट पुश बटन है, आपने इनिशियली समझा कैसे काम करता है। अब आइए बाद में, जब अब होल्डिंग का रोल क्या है, स्टार्ट पुश बटन आपने जैसे ही छोड़ा तो अब क्या था आपका स्टार्ट पुश बटन का स्टेट क्या था, आपने प्रेस करके रखा था तब तक वो NC था। और फिर अब आपने स्टार्ट पुश बटन को आपने जैसे ही रिलीज़ किया, ये NC से क्या बन गया, NO हो गया, बिल्कुल सही। NC से हमारा स्टार्ट पुश बटन अब बनेगा क्या, NO, मतलब नॉर्मली ओपन। ये वापस स्टेट पे आ गया, देखिए मैं रिलीज़ कर रहा हूँ इसे, ये NO स्टेज पे आ गया। NO होने के बाद क्या होगा कि ये जो अब सप्लाई यहाँ से ना घूम के ये कॉन्टैक्टर जब पिकअप हो गया था, उस टाइम पे क्या था, ये हमारा कॉन्टैक्टर का ब्लॉक NC से NO से NC बन गया, मतलब नॉर्मली क्लोज हो गया था। अब ये सप्लाई घूम के आके यहाँ से, तो ये होल्डिंग का काम करेगा। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। तो हमारी जो सप्लाई है वो सबसे पहले हमारे ये MPCB हमने यूज़ किया है, MPCB के पॉइंट पे आएगी। ठीक है, फिर MPCB से घूम करके ये हमारी सप्लाई ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पे आएगी। ओवरलोड रिले में NC NO 2 पॉइंट होते हैं, तो ये हमारे NC पॉइंट पे आएगी। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये सप्लाई आई हमारी 220 वोल्ट और ये फेस आया हमारा NC से घूम करके हमने इसको स्टॉप पुश बटन के पॉइंट पे दिया है। स्टॉप पुश बटन ऑलरेडी NC होता है तो उससे पास होकर ये स्टार्ट पुश बटन के पॉइंट पे जाएगी। फिर हमने स्टार्ट पुश बटन के सेकंड पॉइंट से उठा के कॉन्टैक्टर के कॉइल पे दिया है, या आप NO पे दे के लूप कर दीजिए उसे, जैसे मैंने पीछे दिखाया था सर्किट में। अब यहाँ पे ये होने के बाद क्या होगा, स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई जैसे ही आपने प्रेस किया, ये आ जाएगी आपकी कॉन्टैक्टर कॉइल पे। अब जो सेकंड NO पॉइंट से जो निकलेगा वायर, वो घूम के आगे हमारे स्टार्ट पुश बटन के कॉमन सप्लाई जहाँ आ रही थी उस पॉइंट पे आएगा। अब आइए मैं सर्किट को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही आपने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, सप्लाई गई कॉइल पे, आपने सप्लाई छोड़ी, कॉन्टैक्टर उसके बाद भी ऑन हुआ। देखिए प्रेस करने पे ये ऑन हो गया। अब ये जो हमने रिले को ट्रिप करा के देखा, देखिए सर्किट ट्रिप हो गई। फिर रिले रीसेट किया मैंने, ठीक है। अब रीसेट करने के बाद फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ स्टार्ट पुश बटन, देखिए मैंने प्रेस किया यूँ, कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया। अब स्टॉप पुश बटन प्रेस करने से देखिए आप ऑफ हो गया, क्योंकि उसने फेस सप्लाई को कट कर दिया, NO हो गया। अब फिर से मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ रिले से ट्रिप करके। ये सप्लाई जो मेरी गई मेनली रिले के कॉमन में, सबसे पहले इसी रिले दबाया तो ऊपर का जो पॉइंट है NO से जा करके स्टार्ट पुश बटन के होल्डिंग पे जाता है।
अब इस सर्किट में आगे आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्टर का फीडबैक लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइट्स। अगर रिले हमारी ट्रिप करे तो अलग जो उसका एनो पॉइंट खाली है उससे आप एक ट्रिप का इंडिकेशन ले सकते हैं, इस तरह से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।